रहस्यमयी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी होगी जन्नत की सैर कैसे की जाती है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक धूर्त दरबारी ने बीरबल से ईर्ष्या के कारण उन्हें फंसाने की योजना बनाई। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, यदि कोई व्यक्ति जन्नत में जाकर आपके पूर्वजों का हाल चाल जान आए तो कितना अच्छा होगा। बादशाह अकबर के मन में भी यह विचार आया, ऐसा भी हो सकता है कोई जन्नत में जाकर पूर्वजों के हाल चाल के बारे में बतला सकता है, समझा सकता है और सुना सकता है। अकबर को यह विचार पसंद आया। धूर्त दरबारी ने तुरंत कहा, यह काम केवल बीरबल ही कर सकते हैं और किसी और के बस की बात नहीं है। इस दरबार में ऐसा कोई नहीं है जो इस कार्य को कर सकता है बीरबल के अलावा। अब बीरबल के मन में ऐसे प्रश्न आने तो नहीं थे, लेकिन जब एक ईर्ष्यावश दरबारी ने कह दिया तो बादशाह अकबर का आदेश फरमान जारी हो गया कि हाँ, इसे करना ही है। अब इस बात पे प्रश्न उठता कि जन्नत में जाकर बादशाह अकबर के पूर्वजों के हालचाल, उनका विचार और वो कैसे हैं, ये कैसे पता किया जाए। अब ये आदेश बादशाह अकबर ने बीरबल को दिया। बीरबल समझ गए कि यह उनके विरुद्ध रची गई साजिश है। उन्होंने कुछ दिनों की तैयारी का समय मांगा। इस दौरान उन्होंने अपने घर से एक गुप्त सुरंग खुदवा ली जो उस स्थान तक जाती थी जहां उन्हें अग्नि में बैठाया जाना था। निर्धारित दिन एक बड़ी चिता तैयार की गई। बीरबल उस पर बैठे और आग लगा दी गई। धुएं और लपटों के बीच वे चुपचाप सुरंग के रास्ते निकल गए। सभी लोगों को लगा कि बीरबल सचमुच सचमुच जन्नत चले गए और पूर्वजों का हाल चाल जानने के लिए निकल गए हैं। कई महीने बीत गए। एक दिन बीरबल लंबी दाढ़ी और बदले हुए वेश में दरबार पहुंचे। उस समय जब बीरबल दरबार में आते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाती हैं, वेशभूषा चेंज हो जाती है। यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है दरबारियों को, बादशाह अकबर को। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हजूर, आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन उन्होंने एक शिकायत भेजी है। अकबर ने पूछा, क्या शिकायत? बीरबल बोले, उन्होंने कहा कि जन्नत में कोई अच्छा नाई नहीं है, उनके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दरबार के जिस मंत्री ने मुझे वहां भेजने का सुझाव दिया था उसी को नाई बनाकर जन्नत भेज दीजिए और उसे मेरे पास भेजिए, मेरी दाढ़ी और बाल बनवाने हैं। अब उस नाई के मन में अलग अलग प्रश्न होने लगे, क्योंकि मंत्री ने ही ऐसा किया था और मंत्री को ही नाई बनाकर भेजना था। यह सुनते ही वह धूर्त दरबारी घबरा गया। उसने अपनी चाल का परिणाम समझ आ गया था। वह जो चाल चल रहा था उसे यह समझ में आ गया था कि अब उल्टा दाव उसके ऊपर ही पड़ने वाला है। वह बादशाह के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ईर्ष्या में आकर यह योजना बनाई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अकबर सब समझ गए। उन्होंने उस दरबारी को उसके छल के लिए दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है कि सही समय और सही आज्ञा और बुद्धिमानी से अगर कार्य किया जाए तो बड़े से बड़े प्रश्नों का उत्तर आसानी से ढूंढा जा सकता है। बुद्धिमानी, धैर्य और सूझबूझ से बड़ी साजिश का भी सामना किया जा सकता है। ईर्ष्या और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए जब भी हो सके आप दूसरों से ईर्ष्या न करिए, प्रेम भाव रखिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक रहस्यमयी कहानी के साथ।